बच्चों चलो करें स्टार्ट। बेटा वॉइस क्लियर है? यस एवरीवन, वॉइस क्लियर है सभी को? बच्चों ध्यान दीजिए। तो लास्ट क्लास में हम कहां तक पहुंचे थे बच्चों, बताइए। फर्स्ट बताइए, लास्ट क्लास में कहां तक पहुंचे थे बच्चों? बोले स्टूडेंट। हमने अलाइड एंगल कंप्लीट किया था बेटा। तो उसमें मैं आपको शीट मिली है सभी को बच्चों? शीट सभी को मिल गई है? ये सुनो बच्चों, शीट सभी को मिली है? रिप्लाई दीजिए बच्चों। तो उस शीट में मैं कुछ क्वेश्चन टिक करा रहा हूँ बेटा, जो आपको सॉल्व करने हैं। तो हमने टॉपिक फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। बच्चों टॉपिक फर्स्ट में कोई समस्या है क्या, बताइए। फर्स्ट बताइए, टॉपिक फर्स्ट में कोई समस्या है क्या बच्चों? जल्दी बोलो बच्चों, टॉपिक फर्स्ट में कोई समस्या है? ये सुनो बच्चों, सेकेंड लेसन में टॉपिक फर्स्ट में कोई समस्या है क्या, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट में? यस, कोई समस्या नहीं बेटा? ओके। और टॉपिक सेकेंड में बच्चों, टॉपिक सेकेंड में आपको जो सब्जेक्टिव असाइनमेंट है, सब्जेक्टिव असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। बच्चों सब्जेक्टिव असाइनमेंट में आपको फर्स्ट टू 10 करना है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट टू 10। और ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन नहीं करने हैं, ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। बेटा ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट में टॉपिक सेकंड में आपको कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने? सब्जेक्टिव में फर्स्ट टू 10 करने हैं बेटा, फर्स्ट टू 10 जो मैंने पढ़ाया है अलाइड एंगल, फर्स्ट टू 10 करने हैं। और ऑब्जेक्टिव में बेटा आपको कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने, इसको करने हैं बेटा, इसको करने हैं। और नहीं करने वाले क्वेश्चन है, फर्स्ट नहीं करना है, उसके बाद 4, 6, 7, 15, 18, 23, 24, 15। ये क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं ऑब्जेक्टिव में। बाकी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं बेटा, सब क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। बच्चों जो मैं बता रहा हूं क्या आपने वो नोट किया? यस बच्चों, जो मैंने बोला वो आपने लिखा सभी ने। टॉपिक 2 में सब्जेक्टिव केवल फर्स्ट टू 10 करने हैं और ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं बेटा। क्लियर है क्या? ये सुनो, क्लियर है स्टूडेंट? कोई समस्या यहाँ पे? कोई समस्या बेटा? यस एवरीवन, क्लियर है? तो बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, केवल आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना? और इस ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन नहीं करने, इनको छोड़ के जो क्वेश्चन बचेंगे वो करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों टॉपिक थर्ड। बेटा कल तक का क्लियर हो गया क्या सभी को?
बोलो बेटा, कल तक का क्लियर हो गया क्या बच्चों सबका? अब बच्चों आज टॉपिक थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं, तो लिखिए टॉपिक थर्ड क्या होता है। टॉपिक थर्ड की बात करेंगे बेटा, लिखो बच्चों टॉपिक थर्ड। बच्चों टॉपिक थर्ड क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक थर्ड में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक थर्ड का जो नाम है बच्चों, ये नाम है टिग्नोमेट्रिक टॉपिक थर्ड का नाम है बच्चों टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या नाम है बेटा? टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये है अपना टॉपिक थर्ड का नाम। बच्चों आज इसको स्टडी करना है अपने को अच्छे से। तो बेटा सबसे पहले इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एंगल अगर थीटा है, इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है बेटा, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस होती है, और इसको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बेस बोलते हैं। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम बच्चों इसको हम पढ़ते हैं पीजीटी थ्योरम। क्या पढ़ते हैं बच्चों इसको? पीजीटी थ्योरम। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, एज यू नो दैट हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये बात सभी को पता है। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दो बेटा, पूरी इक्वेशन को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दो। जैसे ही पूरी इक्वेशन को हाइपोटेनियस से डिवाइड करोगे तो हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो क्या बच जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए क्या बचेगा। 1 इक्वल टू पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच स्क्वायर। 1 इक्वल टू क्या आएगा बेटा? पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच। अब बच्चों यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम साइन थीटा पढ़ते हैं, साइन थीटा पढ़ते हैं। और बेस अपॉन हाइपोटेनियस को हम क्या पढ़ते हैं? कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस को कॉस थीटा पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को हम क्या पढ़ते हैं? साइन थीटा पढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ से अगर ये वैल्यू यहाँ डाल दी जाए तो 1 इक्वल टू आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो ये आएगा 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बात क्लियर है? ये सुनो, तो पहला आइडेंटिटी हमने प्रूफ किया, पहला आइडेंटिटी हमने प्रूफ किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा? 1 के। बच्चों नोट करें फर्स्ट प्रॉपर्टी, अवर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। बच्चों नोट किया क्या सबने? नोट करने के बाद डन बोलेंगे बच्चों। जैसे ही नोट हुआ तो क्या बोलेंगे? डन।
बच्चों कंप्लीट हो गया? डन। अब बच्चों हम दूसरा प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों एक बार हमने अभी हाइपोटेनस से डिवाइड किया है, अब एक बार हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा? बेस से। बेस से डिवाइड कर रहे हैं तो बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? h अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू p अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास बचेगा। अब हम जानते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है sec थीटा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बोले बच्चों, tan थीटा। तो यहां पे आ जाएगा बच्चों sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको सीधा करके लिखेंगे तो बच्चों प्रॉपर्टी आएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? sec स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर है सभी को? यस और नो? बेटा ये बात क्लियर है? सेकंड पॉइंट नोट करो फटाफट जल्दी से, फास्ट। बच्चे नोट होने के बाद डन बोलेंगे सब बच्चे। जैसे ही आपका नोट होता है तो क्या बोलेंगे? डन। डन। अरे हो गया बच्चों, ये सुनो। हो गया नहीं हो गया? अब तीसरा प्रॉपर्टी है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रॉपर्टी, अगर हम अपने एक बार हमने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया है, एक बार हमने बेस से डिवाइड किया है, अब एक बार हम कहाँ से डिवाइड करेंगे? परपेंडिकुलर से। तो जब परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अभी परपेंडिकुलर से कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो क्या बचेगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ये होता है cosec थीटा और बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये होता है cot थीटा। मतलब इसको लिख सकते हैं अपन cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सीधा करके इसको लिखेंगे तो आएगा प्रॉपर्टी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको याद रखना बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। नोट कर बच्चों जल्दी।
बच्चों हो गया क्या? डन? जल्दी बोलो बच्चों, हो गया? डन, ओके ओके बेटा ओके। चलिए अब बच्चों हमने 3 आइडेंटिटी जो प्रूफ की है वो कौन कौन सी, एक बार रिवाइज करते हैं फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये पहला प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे अभी। ध्यान दो बच्चों, सबसे पहला प्रॉपर्टी हमने जो प्रूफ किया अभी अभी वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दूसरा प्रॉपर्टी जो हमने प्रूफ किया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा प्रॉपर्टी है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों? कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों? कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो क्या ये तीनों प्रॉपर्टी आपको याद हुई क्या बच्चों? यस सुनो, हालांकि ये 10th क्लास की है बच्चों, याद होना चाहिए। याद हो गए सब बच्चों को? याद हो गए क्या? अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब आगे बढ़ेंगे, सब बच्चे ध्यान से देखें प्रॉपरली। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर हम प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पहला प्रॉब्लम है बेटा, ध्यान दीजिएगा। टेन थीटा दे रखा है, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू, बेटा ध्यान दीजिए, इफ टेन थीटा इक्वल टू 5/12 एंड थीटा लाइज बिटवीन 5 to 3 5/2, then find all trigonometric function। बेटा ऐसा क्वेश्चन है अपना, if tan theta equal to 5/12 and pi is greater than 3 theta, then find all trigonometric function। आपको क्या निकालना है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। तो बेटा ध्यान ये देना है, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या है? तो गिवन डेटा की बात की जाए, गिवन दैट, तो आपको टेन थीटा दे रखा है बेटा 5/12 और थीटा लाई कर रहा है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं बेटा। देखो 0 से π/2 को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, π/2 से पाई को सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और पाई से 3π/2 को थर्ड बोलते हैं, 3π/2 टू 2π को फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो थीटा आपका कौन सा क्वाड्रेंट लाई कर रहा है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये अगर थर्ड क्वाड्रेंट लग रहा है तो बच्चों हमारे पास रिलेशन किसमें किसमें होता है? हमने पहला आइडेंटिटी जो प्रूफ किया है वो किसमें किसमें रिलेशन है? साइन थीटा और कॉस थीटा में। दूसरा आइडेंटिटी जो हमने प्रूफ किया है उसका रिलेशन किसमें किसमें? टेन और सेक थीटा में। तीसरा आइडेंटिटी जो हमने प्रूफ किया है, तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर साइन पता है तो कॉस पता कर लेंगे, टेन पता है तो सेक पता कर लेंगे, कॉट पता है तो कॉसेक पता कर लेंगे। मतलब ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रिलेशन होता है दोनों पे। साइन कॉस में रिलेशन होता है, टेन सेक में होता है, कॉट कॉसेक में होता है। बट यहाँ क्या दे रखा है? टेन दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पे? टेन। तो अगर टेन पता है तो हम क्या पता कर लेंगे बेटा? सेक। कैसे वो ध्यान दीजिए बच्चों, एज वी नो दैट, हमने अभी भी पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा। एज वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस, अब टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? ध्यान दीजिए, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 5/12 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/144 आएगा।
और इक्वल टू आएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये ऐड कर दो, 169 अपॉन 144 इज इक्वल टू आएगा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। तो बड़ा सेक थीटा आ जाएगा, ध्यान दीजिए सेक थीटा स्क्वायर रूट जैसे ही लेंगे तो 169 अपॉन 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो प्लस माइनस 13/12 आएगा। अब बच्चों सेक थीटा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव ये कौन बताएगा? सेक थीटा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव ये कौन बताएगा? बोलो बोलो, सेक थीटा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव ये कौन बताएगा? फर्स्ट बताइए बेटा। यस, क्योंकि थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है, थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है, और थर्ड पे आपको पता है टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, इसलिए सेक थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहाँ लिख पाएंगे हम वैल्यू, सेक थीटा इज माइनस का 13/12 बिकॉज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें रीजन भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए सेक थीटा नेगेटिव आएगा। अब बच्चों आपको हमने बताया था अगर आपको टेन थीटा पता है और सेक थीटा पता है तो दोनों का रेशियो क्या होता है? किसी को याद है टेन थीटा अपॉन सेक थीटा कितना होता है? जल्दी बताइए। फर्स्ट, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा कितना आता है? बच्चों टेन थीटा का रेशियो साइन अपॉन कॉस होता है, और थीटा का रेशियो कॉस अपॉन साइन होता है। जैसे रेशियो होता है वैसे ही मैंने टेन थीटा और सेक थीटा को डिवाइड किया तो क्या आता है? साइन थीटा आता है। मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, अगर साइन थीटा का रेशियो देखा जाए तो उसमें टेन थीटा डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? सेक थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू कितनी बेटा? टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू दी है 5/12। क्या दे रखी है बेटा? 5/12 डिवाइड बाय माइनस 13/12। तो 12 से 12 क्या हुआ? कैंसल, और आंसर आ गया माइनस का 5/13। आंसर आ गया बेटा माइनस का 5/13। ये बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो बच्चों, क्लियर है क्या? साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? टेन थीटा अपॉन सेक थीटा होता है। तो आप बच्चों अभी क्या क्या पता हो गया अपने को? देखो साइन पता है तो उससे कॉसेक पता लग जाएगा, अगर टेन पता है तो उससे कॉट पता लग जाएगा, सेक पता है तो उससे क्या पता लग जाएगा? कॉस। सुनो और एक सारे रेशियो आगे बच्चों। यस एवरीवन, क्लियर है? चलिए अब एक काम करते हैं, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करेंगे, ठीक है ना? जल्दी से। ओके, बच्चों हो गया क्या? बस बताइए, हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं बेटा मैं, इस बार cos थीटा दे रखा है, cos थीटा दिया है 4/3 वेयर थीटा लाइज बिटवीन 3π/2 टू 2π। मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है बेटा रेडियन में। चलो फटाफट करके बताओ बच्चों, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी प्रोसीजर से सॉल्व करना है बेटा, जो प्रोसीजर इसमें दिया हुआ है। फर्स्ट,
बच्चों आंसर आ गया? बोलो बेटा क्या आंसर है? चलिए देखते हैं क्या आंसर आ रहा बच्चों। सबसे पहले बच्चों ध्यान दो, सबसे पहले हमें गिवन डेटा क्या है, व्हाट इज गिवन डेटा? गिवन दैट हमें गिवन क्या है? तो गिवन है cos थीटा 4/3 और थीटा लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट पे। यहाँ ऐसे लिख ले डायरेक्टली ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो अगर cos, तो हमें रिलेशन पता है साइन और cos में, आर फॉर रिलेशन बिटवीन साइन एंड cos होता है। क्या होता है रिलेशन साइन और cos बेटा बताइएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 4/3 दिया था क्या बेटा? यहाँ 4/5 है बेटा, करेक्शन कर लो, अन्य आंसर नहीं आएगा। 4/5 है बेटा ये, अदरवाइज आंसर नहीं मैच होगा आपका। थोड़ा करेक्शन कर लो, 4/3 नहीं था एक्चुअल में, यहाँ पे 4/5 था बेटा। तो 4/5 के हिसाब से cos थीटा की वैल्यू यहाँ डालिए, आपका आंसर नहीं आया होगा ना बच्चों? यस, 16/25 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा बच्चों 1 माइनस 16/25, मतलब साइन थीटा आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा क्या आ जाएगा? 9/25। अब साइन स्क्वायर थीटा 9/25 है तो साइन थीटा आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस 3/5। साइन थीटा आ जाएगा प्लस माइनस 3/5। अब ये प्लस माइनस 3/5 है, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस 3/5 आ गया। अब प्लस का होगा माइनस का होगा डिसाइड करना। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है क्योंकि थीटा फोर्थ पे लाई कर रहा है, तो माइनस का 3/5 आएगा बिकॉज थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये रीजन तो देना ही पड़ेगा बेटा, ये रीजन तो देना ही पड़ेगा। साइन थीटा क्या आएगा? -3/5। अब बच्चों ध्यान दो, अब आपको cos थीटा मिल गया और साइन थीटा मिल गया, तो दोनों को जब डिवाइड करोगे बच्चों तो टेन थीटा आएगा। दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? टेन थीटा आएगा। तो साइन अपॉन कॉस, तो 5 है कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 3/4, माइनस का 3/4 10 आएगा। एक बार साइन कॉस 10 आ गया तो ये तीनों का रेसिप्रोकल क्या होता है? cosec से cot होता है। तो बेटा ये आंसर मैच हो रहा है सभी का? ये सुनो, बोलो बच्चों, बच्चों रिप्लाई दीजिए, आंसर आ रहा है सभी का? ये सुनो, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। सभी का हो गया? मैं इसको हटा दूं बच्चों? सभी का नोट हो गया क्या? जल्दी बोलो, अगर नोट हुआ है तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। बच्चों हो गया क्या ये? बस बताइए। हाँ बेटा, इधर की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस थीटा बताते हैं, और ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस थीटा बताते हैं। तो एंगल का रूल ही होता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट है तो प्लस थीटा बताएंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर क्लॉकवाइज मेजरमेंट है तो माइनस थीटा बताएंगे। इसलिए फर्स्ट क्वार्टर में प्लस थीटा बताएंगे और फोर्थ क्वार्टर पे माइनस थीटा बताएंगे।
ये क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, हाँ सेकंड थर्ड, बट थीटा का जो रेंज है 0 से 90 ही काउंट करते हैं, तो सेकंड थर्ड नहीं आएगा बेटा। थीटा का जो रेंज है 0 से 90 के बीच में ही रहता है, इस वजह से वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा प्लस थीटा, और माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। ठीक है बेटा? ओके, तो थीटा का रेंज कम होता है, इस वजह से ऐसा होता है बच्चों ना। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो बच्चों, कोई समस्या? पास बताइए, क्लियर हुआ क्या सभी को? जल्दी बताओ बताओ बच्चों, क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना? बच्चों अब अगला क्वेश्चन है, ये तो पहले टाइप का क्वेश्चन, अभी थोड़ा इसमें टाइप चेंज करते हैं। एक मिनट बेटा, मुझे चैट पढ़ना पड़ेगा, मैं थोड़ा चैट रीड कर लेता हूँ क्या आपने भेजा है। 180 माइनस थीटा हम सेकंड लेते हैं, अगर एंगल की वैल्यू 100 हुई तो फर्स्ट बी लिख सकते हैं ना? नहीं, सुनो बच्चों, आपको उस पर जाना नहीं है एंगल क्या है, आपको थीटा की जगह कुछ भी हो, जैसे साइन, आप बोल रहे हो 180 माइनस 100, तो 180 माइनस 100 तो ये फर्स्ट ही क्वाड्रेंट पे आएगा, कितना आएगा ये? साइन 80 आएगा ये, इसके साइन की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 0 से 90 का फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आ सकता है। बट अगर आपको इस पे सॉल्व करोगे साइन 80, देखो तो भी आंसर सेम आएगा, इससे भी सॉल्व करोगे तो देखो, साइन 180 माइनस थीटा, सपोज इसको थीटा अपन कंसिडर करते हैं 100 को, तो 180 माइनस थीटा क्या होता है? प्लस साइन थीटा होता है, साइन 100 बराबर है, मतलब साइन 100 आएगा, बट साइन 100 का वैल्यू किसकी इक्वल होगा? साइन 100 और साइन 180 का वैल्यू दोनों का सेम होता है, इसलिए आंसर क्या आएगा? साइन 80 की इक्वल ही आएगा, दोनों का वैल्यू सेम होता है साइन 100, तो 100 आ गया यहाँ से, उसका भी आंसर वही आएगा जो आंसर किसका आ रहा था, साइन 80 का आ रहा है। तो थीटा की जगह 90 से बड़ा हो छोटा हो वो कंसीडर नहीं करते हैं, बस हम स्केल यूज करते हैं 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। ठीक है बेटा? अगर ऐसा सोचोगे तो फिर बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसलिए क्या करना है, जो स्टैंडर्ड है 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, प्लस रहा तो थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस रहा तो सेकंड क्वाड्रेंट ले रहे हैं, आंसर सेम ही आता है मैथ में। हालांकि वैल्यू चेंज होगी, जैसे अभी ये हो रही थी, यहाँ से साइन 100 आ रहा था और डायरेक्ट देखने पे साइन 80 दिख रहा था, बट अगर हम देखे जाएं तो साइन 100 और साइन 80 का वैल्यू सेम आता है। ठीक है बेटा? वैल्यू डिफरेंट रहेगी, एक सेकंड पे दिखेगी एक फर्स्ट पे, बट जो उसका आउटपुट आएगा, फाइनल आंसर आएगा, वो सेम रहेगा, इसलिए हम ऐसा कर पाते हैं। बच्चों क्लियर है क्या? समझ में आया सभी को? ये सुनो, यस स्टूडेंट, बेटा डाउट क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। cos थीटा इक्वल टू दे रखा है, इफ cos थीटा इक्वल टू दे रखा है माइनस का 3/5, cot थीटा अपॉन, बोलो जो इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग को बताना है क्या आंसर इसका पॉसिबल है। सब बच्चे इसका मुझे आउटपुट बताइए फास्ट, जल्दी से।
क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ये सुनो, क्या आंसर आ रहा है बच्चों, बताइए फास्ट। आंसर बताएंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे। देखो, cos थीटा दे रखा है -3/5, cos थीटा -3/5 है, तो हमारे पास जो रिलेशन होता है वो साइन और कॉस में रिलेशन होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा में रिलेशन होता है। बच्चों ध्यान दीजिए, हमारे पास जो रिलेशन है साइन और कॉस में रिलेशन होता है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से रिलेशन पुट कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आएगा। अब यहाँ कॉस की वैल्यू हम -3/5 डालेंगे बच्चों, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9/25 इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा 1 - 9/25 मतलब 16/25, 16/25, 16/25। जैसे इसका स्क्वायर रूट देंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा +-4/5, +-4/5। साइन थीटा, नहीं, ये साइन थीटा, अब ये प्लस होगा माइनस से कौन डिसाइड करेगा, क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। तो बच्चों ये थर्ड क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस का 4/5 आ जाएगा, क्योंकि थीटा कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे। अब बच्चों हमें साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा पता लग जाएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/3 आएगा बेटा। अब साइन कॉस टेन पता है तो कॉस एक्स एक पार्ट हो तो पता ही लग जाएगा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों। सबसे पहले कॉसेक थीटा का वैल्यू डालना है यहाँ पे, तो कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। अगर साइन थीटा -4/5 है तो ये आ जाएगा माइनस का 5/4। फिर कॉट थीटा, अगर टेन थीटा 4/3 है तो ये हो जाएगा +3/4। फिर अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, कॉस थीटा अगर -3/5 है तो सेक थीटा आ जाएगा माइनस का 5/3। उसके बाद माइनस टेन थीटा, टेन थीटा 4/3 है तो -4/3 आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, -5/4 और 3/4 तो ये आ जाएगा -2/4 डिवाइड बाय -9/3। माइनस माइनस क्या हुआ, कैंसल, 2/4 होता है 1/2, 9/3 होता है 3, तो टोटल आंसर आएगा बच्चों 1/6। इसका मतलब है कि आपका आंसर, बच्चों किसी का आंसर मैच हो रहा है क्या, यस एवरीवन, जल्दी बोलो बच्चों, किसी का आंसर मैच हो रहा है, यस ओके, विपुल का हो रहा है, और किसी बच्चे का मैच हो रहा है, विपुल ठीक है, इसके अलावा और कोई बच्चे, बाकी बच्चे भी रिप्लाई दे सकते हैं। अच्छा केतन का ही मैच हो रहा है, वेरी गुड, ठीक है, और मैच्ड, प्रणव का भी मैच हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बेटा अब एक क्वेश्चन और करते हैं क्लास क्वेश्चन के ऊपर। ये आज का जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमने किया है, एक एक टॉपिक डेली करेंगे अपन। तो अगला क्वेश्चन है, इफ टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू 12/5 दे रखा है, एंड थीटा लाई कर रहा है कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट, तो देन द वैल्यू ऑफ सेम, सब कुछ सेम रहेगा, बस मैंने आपको एंगल चेंज किया है। मुझे इसका वैल्यू बताइए सब बच्चे, सब बच्चे बताएं, इसका वैल्यू क्या होगा। पास बेटा 2 मिनट है आपके पास, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए बेटा।
बच्चों आया क्या आंसर? देखो चेक करते हैं। सबसे पहले टेन थीटा कितना दिया बच्चों? 12/5। तो टेन थीटा अपने को दे रखा है, तो टेन स्क्वायर हमारे पास रिलेशन होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? sec स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास रिलेशन होता है। टेन थीटा का वैल्यू डालेंगे बेटा 12/5 का स्क्वायर, तो 144/25 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा बच्चों आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 25 + 144 169/25। तो sec थीटा का वैल्यू आएगा ±13/5, ±13/5 आ रहा है। अब प्लस होगा माइनस होगा, ये कैसे डिसाइड करें? तो sec थीटा, ध्यान दीजिए, ये माइनस का आ जाएगा 13/5। अब ये माइनस का क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट को लाई करता है बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट को। और थर्ड में टेन थीटा पॉजिटिव होता है बट sec थीटा नेगेटिव होता है। तो sec थीटा मिल गया। sec थीटा के बाद दोनों को डिवाइड करो तो sin थीटा आ जाएगा बच्चों। याद करो बच्चों, टेन थीटा को और sec थीटा को जब हम डिवाइड करते हैं, टेन थीटा और sec थीटा को, तो क्या आता है? sin थीटा आता है। तो ये दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या आएगा आंसर? नेगेटिव आएगा। और 5 कैंसिल होके क्या आएगा? 12/13 आएगा। ये बच्चों क्या आ गया? sin थीटा। अब sin मिल गया, cos, tan मिल गया, sec मिल गया, मतलब सारे वैल्यूज मिल जाएंगे, तीनों मिल गए तो चलो देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है। cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल है बेटा? cosec थीटा। cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल है। तो sin थीटा -12/13 है, तो cosec 30 आ जाएगा -13/12। उसके बाद cot थीटा किसका रेसिप्रोकल? tan थीटा का। ये आ जाएगा +5/12 डिवाइड बाय, उसके बाद sec थीटा आ जाएगा माइनस का 13/5। उसके बाद tan थीटा का वैल्यू है माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 12/5। अब बच्चों तो टोटल सॉल्व करेंगे, 13 में से 5 गए तो कितना बचेगा? 8/12 बचेगा, वो भी नेगेटिव का। और ये माइनस का ऐड कर दो तो 25/5, माइनस माइनस कट हो जाएगा, और ये कैंसिल तो 5 बचेगा, और ये 2 से कैंसिल तो 2/3 बचेगा। तो 2/3 × 5 मतलब आंसर आएगा 2/15। तो बेटा इसका आंसर 2/15 आ रहा है। किसी का मैच हो रहा है क्या आंसर? द फाइनल आंसर इज 2/15। बोलो बच्चों, किसी का मैच हो रहा है? मैंने सॉल्व कर दिया बेटा, एक्सप्लेन तो ज्यादा नहीं किया, मैंने सॉल्व किया है। क्या आप लोग को समझ में आ गया ये सुनो? समझ में आ गया सभी को? ये सुनो, मैच हो रहा है? ओके ओके, डन। चले बेटा, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ये असाइनमेंट सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना बेटा? ओके ओके ओके, डन।